हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और सीटेट के पैसेज में ना फिगर ऑफ स्पीच से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन आपको पैसेज से देखने को मिलेगा। उसमें पैसेज का एक लाइन दे देगा और बोलेगा इसमें कौन सा अलंकार है। तो आपके एक भी नंबर मिस नहीं होने चाहिए। तो इसी के लिए मैं लेकर आई हूँ फिगर ऑफ स्पीच की वीडियो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम फिगर ऑफ स्पीच यानी कि अलंकार। ठीक है, तो अलंकार में हमारा पहला है सिमिले। ठीक है, तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं उपमा अलंकार। तो कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स मतलब कि दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के बीच में कंपेयर करना ही सिमिले होता है, यानी कि उपमा अलंकार होता है। अब आपको एग्जांपल मैं बता देती हूँ और एक ट्रिक बताती हूँ। ट्रिक क्या है, लाइक एज सो, ऐसे वर्ड किसी भी सेंटेंस में आपको बीच में देखने को मिलते हैं तो वो सिमिले अलंकार होगा। ठीक है, लाइक एज सो, ऐसे कोई भी वर्ड आपको देखने को मिलेगा तो वो उपमा अलंकार होगा। जैसे एग्जांपल देखते लेते हैं, द रोमन लुक्स एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स। ठीक है, तो इसमें जो एज आया है ना, बीच में जो एज आया है, बस आप इसी से समझ जाओ कि ये उपमा अलंकार है, यानी कि सिमिले अलंकार है। माही फाउट लाइक आ लॉयन, मतलब लाइक आया ना बीच में, ये जो लाइक आया है बस इसी से आप समझ जाओ कि ये उपमा अलंकार है। कहीं भी पूछा जाए, कोई भी आपको सेंटेंस दे दिया जाए और पूछा जाए कि यहाँ कौन सा अलंकार होगा, तो आपको बस ये चीज़ ढूंढनी है कि वर्ड क्या है बीच में। जैसे अगर एज लिखा है, लाइक लिखा है, बीच में सो लिखा है, तो साफ समझ जाओ कि वो उपमा यानी कि सिमिल अलंकार होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे मेटाफोर अलंकार। मेटाफोर मतलब होता है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या बोलता है, इसमें दूसरी चीज़ बिल्कुल वैसी ही है जैसी वो है। ठीक है, जैसी पहली चीज़ है वैसी ही दूसरी चीज़ बिल्कुल सेम है। जैसे एग्जांपल ले लो, राम शेर है तो राम शेर ही है। ठीक है, इसमें बोला ना जैसे शेर है तो वो राम ही होगा और राम है तो वो शेर ही होगा। तो इसका भी मैं एक ट्रिक बताती हूँ। ट्रिक क्या है, सेंटेंस में इज एम आर वर, जैसे वर्ब बीच में ज़रूर आता है। जैसे माई टीचर, जैसे आ गया माई टीचर इज़ एन एंजल, इज़ आया ना यहाँ पर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वर्ब आ रही है, तो साफ समझ जाओ आप ये क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार यानी कि मेटाफोर अलंकार हो जाएगा। लाइफ इज़ ड्रीम, तो इज़ आया ना बीच में, तो समझ जाओ आप ये क्या है, मेटाफोर अलंकार है। बहुत अच्छी ट्रिक है ये, मैं बता रही हूँ आपको। सिमिल में क्या होता है, लाइक एज सो बीच में आता है, और मेटाफोर में क्या होता है, कोई भी वर्ब बीच में आएगी। ठीक है, चाहे वो इज़ आएगी, वॉज आएगी, वर आएगी, आर आएगी, कोई भी वर्ब आएगी तो वो समझ जाओ आप मेटाफोर अलंकार होगा। ठीक है, और मेटाफोर में भी तुलना की जाती है सिमिल की तरह, लेकिन क्या होता है, एज लाइक सो का प्रयोग नहीं होता। उस सिमिल में होता है लेकिन मेटाफोर में नहीं होता। ठीक है, अब हम बात करेंगे एलिटरेशन के बारे में, यानी कि अनुप्रास अलंकार के बारे में। लेटर रिपीट होता है और कौन सा वाला, फर्स्ट जो लेटर है वही रिपीट होता है। जैसे कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वो अनुप्रास अलंकार होता है। इसमें भी सेम है, जो फर्स्ट लेटर है, जैसे कि लिटिल लक्ष्मण लाइक्स लीची, तो एल 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 आ रहा है, तो ये क्या होगा, एलिटरेशन यानी कि अनुप्रास अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट देखो, किरन्स किड्स केप्ट प्लेइंग, मतलब के आ रहा है, तो ये क्या होगा, अनुप्रास अलंकार यानी कि एलिटरेशन अलंकार होगा। अब हम देखते हैं हाइपरबोल। हाइपरबोल मतलब कि अतिशयोक्ति अलंकार, मोर देन रिक्वायर्ड एक्सैजरेशन, यानी कि बढ़ा चढ़ा कर कहने वाला। ठीक है, बढ़ा चढ़ा के जब हम कोई बात बोलते हैं तो वो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे कि एग्जांपल, माई ब्रो इज़ टॉलर देन द स्टैचू ऑफ यूनिटी, मेरा भाई स्टैचू ऑफ यूनिटी से भी लंबा है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये बात जो बोली जा रही है ये बढ़ा चढ़ा कर बोली जा रही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हाइपरबोल अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे रेपिटेशन के बारे में। रिपीटेशन क्या होता है, रिपीट द सेम वर्ड्स और फ्रेज। जैसे एलिटरेशन में क्या था कि मतलब जो पहला वर्ड है, पहला जो लेटर है वो बार बार आ रहा है। ठीक है, लेकिन रेपिटेशन में क्या है कि जो वर्ड है, मतलब एक वर्ड बार बार आ रहा है और वो सेम वर्ड है। जैसे कि एग्जांपल देख लो, ऑल अलोन, ऑल ऑल अलोन, जैसे कि ऑल ऑल ऑल, एक ही सेंटेंस में 3 बार ऑल आ गया तो ये क्या हो जाएगा, रेपिटेशन अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, मानवीयकरण।
मानवीयकरण, ठीक है। जब किसी वस्तु या भाव के नाम को ह्यूमन बीइंग की तरह प्रयोग किया जाता है, जैसे कोई वस्तु हो गई या कोई भाव हो गया, इमोशन हो गया, उसको ह्यूमन बीइंग की तरह ही प्रयोग किया जा रहा हो तो समझ लो वो कैसा है, मानवीयकरण है। जैसे पीस हैज़ हर विक्ट्री, पीस को यहाँ पर कैसे यूज़ किया जा रहा है, ह्यूमन बीइंग की तरह यूज़ किया जा रहा है, तो ये क्या होगा, मानवीयकरण यानी कि पर्सोनिफिकेशन अलंकार हो जाएगा। एक क्लॉक हैज़ 3 हैंड्स, एक घड़ी के 3 हाथ होते हैं, तो एक घड़ी जो है ये निर्जीव वस्तु है और इसको कैसे यूज़ किया जा रहा है, ह्यूमन बीइंग की तरह यूज़ किया जा रहा है ना इसको, तो ये क्या हो जाएगा, मानवीयकरण अलंकार हो जाएगा। अब हम बात करेंगे ऑक्सीमोरोन के बारे में। ऑक्सीमोरोन क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा इजी होता है, 2 अपोजिट वर्ड्स को साथ में लेते हैं। ऑक्सीमोरोन में क्या होता है, एक ही सेंटेंस में 2 अपोजिट वर्ड जो होते हैं वो साथ में लिखे होते हैं। जैसे कि हिज न्यू फ्रेंड इज़ प्रिटी अगली, प्रिटी भी बोला जा रहा है और अगली भी बोला जा रहा है ना, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये एक तो वर्ड है और उसका तुरंत क्या है, अपोजिट लिख दिया गया है, तो 2 अपोजिट वर्ड जब साथ में आ जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीमोरोन अलंकार हो जाएगा, ठीक है। ही वेंट रेगुलरली इरेगुलर टू स्कूल, रेगुलरली के साथ इरेगुलर आ रहा है, मतलब कि जैसे रेगुलर है तो उसका तुरंत अपोजिट बगल में लिख दिया गया है, तो ये कौन सा अलंकार हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑक्सीमोरोन अलंकार, ठीक है। अब लास्ट है अपोस्ट्रॉफी। अपोस्ट्रॉफी में बस जहाँ पर भी आपको इस तरह का साइन, अपोस्ट्रॉफी साइन मिल जाए, जहाँ पर भी आपको कैसा साइन, ऐसा होता है ना अपोस्ट्रॉफी का साइन, ये मिल जाए, बस समझ लो वो अपोस्ट्रॉफी अलंकार है, ठीक है।